नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शशि रंजन और आप देख रहे हैं ओंकारा मीडिया। साथियों, आज मेरे हाथ में भारत के भविष्य का एक दस्तावेज या यूं कहें कि भारतीय मेरिट का डेथ वारंट है। जी हाँ, यह है यूजीसी। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। ऊपर से देखने पे ये लगता है कि समता और न्याय की बात करता है, लेकिन जब आप एक विश्लेषक समाज शास्त्री के तौर पे इसे देखते हैं तो यह दस्तावेज विद्यालयों को शिक्षा के मंदिर से बदलकर संदेह के कारागार में तब्दील करने का साजिश नजर आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन की, लेकिन यह ड्राफ्ट इन दोनों की धज्जियां उड़ाता है। मैंने इस दस्तावेज को पूरा पढ़ा है। इसमें पृष्ठ संख्या 6, 7 पर धारा 8 है जो भेदभाव की घटना की प्रक्रिया को बताता है। इसमें लिखा गया है कि शिकायतकर्ता की जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। बहुत अच्छी बात, लेकिन इन 14 पन्नों के दस्तावेज में कहीं एक भी लाइन ये नहीं लिखी गई है कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो, अगर दुर्भावनापूर्ण पाई गई तो शिकायतकर्ता पर क्या होगा। क्या शिकायतकर्ता को कोई दंड मिलेगा? हम भारतीय न्याय संहिता के युग में जी रहे हैं जहां न्याय का आधार तथ्य होता है, लेकिन यहाँ यूजीसी भेदभाव की परिभाषा में अंतर्निहित और धारणा को शामिल कर लिया है। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहता है जो धारणाएं हैं वो सब्जेक्टिव होती है, वो व्यक्तिपरक होता है। यदि शिक्षक किसी छात्र को उसकी लापरवाही के लिए डांटता है और छात्र की धारणा यह है कि उसको जाति, धर्म, लिंग अथवा किसी अन्य तरह से उसके लिए डांटा गया है, तो शिक्षक दोषी है। यह प्री क्राइम जैसा है। यह बीएनएस के मुकदमे के साक्ष्य के सिद्धांत के खिलाफ है। आप शिक्षक को बिना अपराध सिद्ध हुए अपराधी बना रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि भय मुक्त वातावरण ही शिक्षा की पहली शर्त है, लेकिन यह विनियम क्या कर रहा है? जरा धारा 11 पढ़िए। यह कहता है हर संस्था में समता समूह बनाए जाएंगे। उनका काम क्या है? संवेदनशील स्थानों पर नजर रखना और गतिशील रहना और नियमित रूप से निरीक्षण करना। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पुलिस की तरह गश्त लगाते हुए स्क्वाड, यह किस मानसिकता का परिचायक है? यह छात्र के मनोविज्ञान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। आप हर वक्त निगरानी में होते हैं तो ऑब्जर्वर इफेक्ट लागू होता है और आप अपनी स्वाभाविक पहचान, स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ देते हैं। और इससे भी भयानक है धारा 12। यह समता दूत की नियुक्ति की बात करता है। हर हॉस्टल, हर क्लास में एक समता दूत होगा जो नियमों की उल्लंघन के बारे में बताए। इतिहास गवाह है, सोवियत रूस और नाजी जर्मनी में भी ऐसे ही मुखबिर तैयार किए। आप अपने क्लास में बैठे अपने सहपाठी से भी बात करने में डरेंगे, कहीं वह समता दूत तो नहीं निकल गया। आप भाईचारे को नहीं, आप जासूसी समाज को जन्म दे रहे हैं। क्या यही भारतीय परंपरा है? क्या यही नालंदा और तक्षशिला की परंपरा है? संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को प्रतिनिधित्व का साधन माना, लेकिन मेरिट, योग्यता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। यह दस्तावेज 7 घ में कहता है कि मेंटरशिप और कक्षाओं का आवंटन भी भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ ये होगा कि अब रिसर्च गाइड या मेंटर बौद्धिक क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि पहचान के कोटे को संतुलित करने के लिए बनाया जाए। आप समता समिति का गठन देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? 0, 0, लेकिन जाति और समुदाय का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। जब न्याय करने वाली बेंच ही पहचान के चश्मे से बनाई जाएगी तो फैसला न्यूट्रल कैसे आएगा? मैं एमए इन गांधी की स्टडीज का स्टूडेंट हूं। गांधी ने सत्याग्रह सत्य के लिए किया, सत्य के लिए आग्रह था, लेकिन यह विनियम दुराग्रह को संस्थागत बना रहा है। शांति तब आती है जब संवाद होता है, डिबेट होता है। यह कानून संवाद ही खत्म कर रहा है। शिक्षकों के मन में इतना भय पैदा कर देगा कि वो पढ़ाना ही छोड़ देगा, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगा रहेगा। उसे डर रहेगा कि पढ़ाते वक्त अगर उसने किसी कुछ कह दिया और उस छात्र ने कोई कंप्लेन कर दिया तो उसकी नौकरी गई, उसका समाज बहिष्कार कर देगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। और आप शिक्षक को यह धमकी दे रहे हैं अगर इसका पालन नहीं हुआ तो आपका अनुदान बंद कर दिया जाएगा, डिग्री देने से रोक देगा। तो यहाँ पे शिक्षक सच के साथ खड़ा नहीं होगा, वह अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी न किसी निर्दोष पर आरोप थोपेगा, किसी भी निर्देश को बलि का बकरा बना दे। यह एक प्रकार की संस्थानिक हिंसा है। यह विनियम 2026, रेगुलेशंस 2026 समता के नाम पर प्रतिशोध की दस्तावेज है।
यह झूठे केस करने वालों को खुला छूट देता है, जितने मर्जी झूठे केस करो, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं है। झूठा केस कर दो, सामने वाला भुगतेगा, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वो 10 साल बाद भी झूठा निकला तो। यह गुरु शिष्य परंपरा में स्क्वाड और दूध को घुसाकर जहर पैदा कर रही साजिश है। यह प्रतिभा को जातियों और पहचान की बेड़ियों में जकड़ने का काम है। यह एक प्रकार की हमारे समाज को चेतावनी है। अगर यह एक्ट लागू हुआ तो आने वाले 10 साल में हमारे पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन ज्ञानी नहीं होंगे, हमारे पास एक्टिविस्ट तो होंगे लेकिन साइंटिस्ट नहीं होंगे। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना ही होगा। जातिगत भेदभाव मिटाना है, मिटना ही चाहिए, लेकिन मेरिट की कीमत पर नहीं, प्रतिभा की कीमत पर नहीं। न्याय सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ शिकायतकर्ता के लिए नहीं। सोचिएगा जरूर। मैं हूँ शशि रंजन। जय हिंद, जय भारत।